2024 में आपका स्वागत है। नीट परीक्षा से जुड़ी छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी के निधन मामले को लेकर एनएसयूआई ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई रीवा के जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, यह कोई आत्महत्या नहीं बल्कि भाजपा सरकार द्वारा की गई लाखों छात्रों की हत्या है। पंकज उपाध्याय ने कहा, घटना के लगभग 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी और न ही सत्ता पक्ष का कोई बड़ा जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। उन्होंने इसे सरकार की संवेदनहीनता बताते हुए कहा कि जिस परिवार ने किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेकर बेटी की पढ़ाई कराई, आज वही परिवार बेटी को खोने के बाद आर्थिक और मानसिक संकट से जूझ रहा है। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश सरकार तत्काल पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करे, परिवार पर मौजूद शैक्षणिक एवं अन्य ऋणों में राहत दे तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करे। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह केवल एक परिवार का मामला नहीं बल्कि प्रदेश के लाखों छात्रों और अभिभावकों की भावनाओं से जुड़ा विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के भविष्य और मानसिक दबाव जैसे गंभीर मुद्दों पर पूरी तरह उदासीन बनी हुई है। पंकज उपाध्याय ने बताया कि कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई लगातार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। लड़की की फोटो तो नहीं है भैया। हाँ, देखिए, आज रीवा जिला कांग्रेस कार्यालय में ये एनएसयूआई की पत्रकार वार्ता शामिल है। पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष सत्यम मिश्रा जी और पत्रकार वार्ता में साथ में विधानसभा अध्यक्ष संस्कार त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। और आज ये हमारा जो विषय है पत्रकार वार्ता करने का, आपने देखा है कि अभी नीट की परीक्षा का पेपर किस तरह लीक हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर सबसे ज्यादा कोई आहत है तो वो छात्र वर्ग है, जो इस सरकार से आहत हो चुका है। एक आपको घटना बताते हैं, विगत 2 हफ्तों पहले की घटना है मऊगंज में। मऊगंज अभी लोकसभा रीवा ही है। तो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी आए हुए थे मऊगंज। एक आकांक्षा चतुर्वेदी बच्ची है, छात्रा है, नागपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पिछले 2 बार से उन्होंने नीट का पेपर दिया, लेकिन उनका पेपर पहली बार नहीं रहा सही। इस बार उनका छात्रा को ये पता चला कि पेपर लीक हो चुका है, पुनः पेपर होने वाला है, तो बच्ची ने सुसाइड नोट लिखा और आत्महत्या कर ली। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इतनी असंवेदनशील सरकार हो चुकी है। कितना शर्म का विषय है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। हमारे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम यहाँ पे हैं, 7 विधायक हैं, एक सांसद हैं, लेकिन उसके बाद भी उस बच्ची के घर ना कोई कलेक्टर गए, ना कोई जिला प्रशासन के आदमी गए, ना कोई बीजेपी सरकार के कोई मंत्री विधायक, कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जाता। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डिप्टी सीएम आवास का घेराव भी किया, आप लोगों ने देखा। उसमें भी मेरा विरोध यही था कि कितनी शर्म का विषय है कि ये चुप्पी साधे हुए हैं। वही विषय फिर सामने आता है। जब ये घटना पता चलती है तो एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंजू त्रिपाठी जी वहां पहुंचे और उनसे लोगों से बात कराया। वहां पे अभिषेक परमार जी भी, यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी पहुंचे थे। विनोद जाखड़ जी से बात हुई, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके यहाँ फिर ये कार्यक्रम बनता है। वहां से आते हैं दिल्ली से चलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय इंदौर के जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े जी भी आते हैं, हमारे मध्य प्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष श्री आशुतोष चौकसे जी भी आते हैं और उनके घर पहुंचते हैं। उनकी माता जी से बात चलती है। उन्होंने पूरी घटना को स्पष्ट किया कि किस प्रकार से यह घटना हुई। उन्होंने कहा कि सुबह मेरी बेटी का फोन आया, बहुत खुश दिखाई दे रही थी, बहुत खुश थी कि मेरा पेपर मम्मा इस बार निकल जाएगा। उन्होंने ये भी लोन लेकर पढ़ाई कराई थी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितना उनसे सहयोग हो चुका, उन्होंने आर्थिक सहयोग करने का भी काम किया। 2.5 लाख रुपए की उन्होंने मदद भी की और उन्होंने ये भी वादा किया कि हम आने वाले समय में आपके केसीसी का लोन भी हम चुकाएंगे। बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है
आखिर सरकार की संवेदनशीलता जो होनी चाहिए वो कहां है। कोई छात्रा सुसाइड कर रही है, ये कोई सुसाइड नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई हत्या है। अगर ये बच्ची सुसाइड की है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मजबूर किया उसको हत्या करने के लिए। हर बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रटा रटाया बयान देते हैं और उसके बाद किस्सा समाप्त हो जाता है। एनटीए को बैन करने में इनको दिक्कत हो रही है, एनटीए को ये बैन नहीं कर पा रहे हैं। ये सुसाइड नोट है और हम आपको वो भी देंगे साथ में इसकी जो ओरिजिनल है उसको भी मैं आपके पास उपलब्ध कराऊंगा। इसमें उन्होंने बच्ची ने लिखा है, मम्मी पापा आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है और आपने मुझे पढ़ाई के लिए पैसा उपलब्ध कराया, हमने पढ़ाई की और इस बार मेरा नीट का एग्जाम निकल भी गया था। आपने लोन लेकर मुझे पढ़ाया, लेकिन अब मेरे दोबारा हिम्मत नहीं है पेपर देने की, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, आप दोनों से माफी मांगते हैं। उस परिवार की स्थिति यह है, मैं देख के आया हूं, मैं तो खुद भी वहां उपलब्ध था, आपको फोटो भी उपलब्ध कराऊंगा, वीडियो भी उपलब्ध कराऊंगा, मैं खुद देख के आया हूं। उस घर की स्थिति यह है कि आज भी वो कच्चे मकान में रहते हैं, 2 कमरे के मकान में। बच्ची को लोन लेकर पढ़ाई करवा रहे थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जनप्रतिनिधि का विषय रहा। गांधी जी के भेजने पर वो यहां आए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा है और उस परिवार को राहुल गांधी जी से भी मिलाने का काम विनोद जाखड़ जी करने वाले हैं। हमारी एनएसयूआई यही काम करती है। अगर किसी के साथ गलत हुआ, छात्रों के साथ गलत हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी अगर गलत करेगी तो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। हम वहां पहुंचकर उनसे मुलाकात की है, उस परिवार को राहुल गांधी जी से भी मुलाकात कराएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम हम करेंगे। ये मैं फिर बोल रहा हूं, ये किसी प्रकार से आत्महत्या नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया हत्या है, जिसका विरोध एनएसयूआई खुले तौर पर करती। हम निश्चित रूप से इस पर घेरने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के घर घर जाएंगे और उनके घर घर जाने के बाद उनसे आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और उनको जगाएंगे कि आप कितने वो हो चुके हो, आपके अंदर संवेदनशीलता बची क्यों नहीं है। आपको यह क्यों नहीं लगता कि एक जिला प्रशासन के आदमी को वहां भेजिए, उनके घर जाएं, बात करें। मेरी आज ये पत्रकार वार्ता के माध्यम से मांग है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जिला प्रशासन से मांग है, उस परिवार की आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि उनके यहाँ एक ही सहारा था। एक बच्चा है, वो भी 9th क्लास में है, उसका छोटा भाई, उसको कहीं ना कहीं आगे ये कहा जाए कि हम उसको कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध कराएंगे, कहीं उसको सेट कराएंगे। उस परिवार की सारी चीजें अंदर से टूट चुके हैं। उनके पिताजी पैरालाइज हैं।